हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी मॉर्निंग ही हो रही है। तो आप सभी का मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। और आज क्या है ना कि काफ़ी दिन से अभी मतलब तबीयत ठीक हो गई है, फीवर नहीं है, खांसी है, बट मेरे को ना टेस्ट ही नहीं आ रहा है अभी तक। मतलब कुछ भी चीज़ ना टेस्टी नहीं लग रही है कि मतलब समझ ही नहीं आ रहा कि कैसा बना है। मैं कुछ भी खाना जैसे अभी तक तो घर से ही आ रहा था, बट मैंने कहा मम्मी मैं कर लूँगी, अब ठीक हूँ। तो अब मैं बना रही हूँ ना, तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है कि टेस्ट कैसा है उसका। तो वो कैसे ही बन जाता है। कभी कभी क्या होता है ना, नमक किसी, हाँ मैंने कढ़ी बनाई थी कल, नमक परसों बनाई थी सॉरी। तो नमक कम था और अभी बोलते हैं नमक इसमें और डाल दे। मैंने कहा ऐसा ना हो कि इसमें ज़्यादा डल जाए, इसीलिए मैं नहीं डाल रही, अब खुद ही डाल लो। तो अ, कल था नवमी। तो मैंने, वैसे मैं 9 दिन का व्रत रहती हूँ, लेकिन इस बार तो हालत ही इतनी ख़राब थी, तो बस कुछ नहीं किया नवमी पे। इनफैक्ट हलवा चना भी घर से ही आ गया। मम्मी ने बोला कि यहीं से भेज दूंगी, तो घर से ही आ गया था, तो इसीलिए कुछ भी, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। एक तो हालत ही मतलब प्रॉपर, अभी तब तक टेस्ट मेरा नहीं आ जाएगा ना, तब तक मेरे को चैन नहीं मिलने वाला है। कि हाँ फीवर नहीं है, लेकिन फिर भी यार, तो घर हो रहा है बहुत ज़्यादा गंदा। मैंने और अभी ने मतलब 3-4 दिन हो गए, तब दोनों ने मिलके किया था पूरा साफ। और नहीं, उसके बाद फिर मैंने प्रमोद भैया के साथ भी किया था। और आज मैं सोच रही थी कि प्रमोद भैया आएंगे तो मैं प्रमोद भैया को साथ में लगा लूँगी, और मतलब झाड़ू पोछा प्रमोद भैया कर देंगे और ऊपर की सारी काम मैं कर लूँगी। बट प्रमोद भैया आ ही नहीं रहे हैं। उन्हें 2-3 दिन हो गए, उनके घर में कोई शादी है, इसीलिए। तो फिर मैं सोची ना मैं ही कर लेती हूँ सारी सफाई। एक्चुअली आंधी रोजाना ना, शाम को रोजाना आंधी आती है, और उसकी वजह से पूरे घर में धूल ही धूल हो जाती है। तो अभी 2-3 दिन पहले ही सफाई करी थी, बट फिर से गंदा हो गया है, और रोज रोज मेरे से हो नहीं रहा है। एक दिन लगती हूँ फिर कर देती हूँ, फिर गंदा होता है फिर कर देती हूँ, क्योंकि हो ही नहीं रहा है काम, इसीलिए। तो अभी फिलहाल चलती हूँ धीरे धीरे। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे से होता ही नहीं है पहले की तरह, क्योंकि अभी वीकनेस बहुत ज़्यादा है। और फीवर तो चला गया, लेकिन हाँ टेस्ट अभी नहीं आ रहा है। तो सबसे आज मैं इसीलिए ना, मतलब दोपहर में सोच रही हूँ दोपहर के बाद ही नहाऊंगी, क्योंकि पानी ना रात को आंधी भी और कहीं तो हल्की फुल्की बारिश हुई होगी, तो ठंडा है बहुत ज़्यादा। तो मैं सोच रही हूँ ना कि थोड़ा वो धूप से गर्म हो जाएगा, मैं तब नहाऊंगी। तो तब तक मैं जल्दी जल्दी सफाई कर लेती हूँ। घर बहुत गंदा हो रहा है, सब दिखाऊं ये, मतलब ऐसे नहीं दिखेगा, चीज़ों पे पूरा धूल ही धूल लगी हुई है, इसीलिए। और ये हमारी टेबल लैंप जो कि टेढ़ी हो गई है अभी, एक्चुअली हेयर ड्रायर लगाते हैं ना, तो वो वायर से हो जाता है वो। इसको भी हो गया तो इसीलिए ये भी टेबल लैंप पे भी पता है धूल जम गई है, तो आज मैं बस इसी सब की सफाई करती हूँ। और ये सैनिटाइज़र, पता है जब लास्ट टाइम कोरोना आया था, तो हम लोगों ने सोचा था कि अब चला जाएगा, अब मतलब उतनी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, लेकिन ये तो फिर से पहले की जैसे हो गया है। मार्केट्स भी, मतलब यूपी में लॉकडाउन तो नहीं है, खाली संडे का होता है, लेकिन दुकानों का टाइम फिक्स हो गया पहले की तरह, कि इतनी देर ये वाली दुकानें खुलेंगी, फिर ये वाली दुकानें खुलेंगी। बट मेडिकल वाली तो खुल रही हैं प्रॉपर टाइम टू टाइम, लेकिन जो राशनिंग है और जो वैसी दुकानें हैं, वो सब का टाइम है। मतलब मैं मार्केट ही नहीं गई, तो मेरे को टाइम नहीं पता है, बट हाँ मैंने सुना है कि पहले जैसे टाइमिंग था, पहले कैसे था, पहले था कि 11 बजे तक सारी दुकानें खुलेंगी, फिर 2 घंटे के लिए परचूनी वाली खुलेंगी, इस तरीके से कुछ था। पर इस बार भी वैसे ही हो रहा है। और फिर से हमने सैनिटाइज निकाल लिए जितने भी सैनिटाइज़र थे। तो ये हमने लास्ट ईयर ही ख़रीदा था, और अभी काफ़ी सारा था, बट फिर से निकाल लिया, और अभी मेरे पास 2 नए पैक और रखे हुए हैं।
उम्मीद नहीं थी कि इतना फिर से हो जाएगा यार, क्यों आया ये कोरोना लाइफ में। तो जल्दी से करते हैं सफाई। तो क्या था ना कि तबीयत ख़राब थी तो कोई काम कर ही नहीं पा रही थी मैं, तो इसीलिए फाइनली मतलब आज थोड़ा सा सही लग रहा था। मैंने सोचा कि यार घर को क्लीन कर देती हूँ। एक्चुअली 2 दिन पहले क्लीन किया था प्रमोद भैया के साथ में, प्रमोद भैया को लगा लिया था, तो बेडशीट वगैरह चेंज करी और सब किया। और उससे पहले और 2 दिन मतलब गैप, 2-3 दिन का गैप दे के उसके पहले किया था अभी के साथ में। तो अभी ने उस दिन हेल्प करी थी क्योंकि प्रमोद भैया तो आ नहीं रहे थे, तो फिर अभी ने हेल्प करी थी। तो आज मैं सोच रही थी प्रमोद भैया को लगा लूँगी, तो झाड़ू पोछा प्रमोद भैया से करा लूँगी, और जो ऊपर की डस्टिंग और ये सारा जो भी अपना बेड वगैरह ये सब मैं खुद करूँगी। और बट आज ना प्रमोद भैया आए नहीं, उनके घर में शादी है उनके ताऊ जी की बेटी की, तो इसीलिए प्रमोद भैया छुट्टी पे हैं। बट उन्होंने छुट्टी ली नहीं है, छुट्टी पे अपने आप छुट्टी पे है वो, उनके ऐसे ही रहता है। तो फिर मैंने सोचा कि जब मेरे को करना है तो मैं अपना आराम से धीरे 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 कर लेती हूँ। तो एक्चुअली जब से ये टेबल लैंप लगाई है तब से इनकी तो मैंने डस्टिंग करी ही नहीं है, क्योंकि ये दिल्ली से जब मैं लाई थी उसके बाद ही 2-3 दिन बाद ही मैं बीमार पड़ गई लगाने के बाद ही, तो इसीलिए कोई डस्टिंग नहीं हुई है। तो आज मैं सोची थोड़ी सी डस्टिंग कर लूँ। और ये पीछे बच्चे काम कर रहे थे और पता है स्मोकिंग वगैरह कर रहे हैं, तो मैं बार बार अपना काम कर रही थी और उन बच्चों को भी देख रही थी और उनकी बातें भी सुन रही थी कि वो क्या कर रहे हैं। आपस में एक दूसरे को गालियाँ दे रहे थे, छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, और स्मोकिंग कर रहे थे, चिलम पी रहे थे। एक्चुअली मेरे को नहीं पता था कि चिलम भी कुछ होता है, चिलम पी जाती है। वो बच्चे आपस में कहते हैं मैं पीऊँगा, मुझे दे चिलम, मुझे दे चिलम, ये कर रहे थे। आप लोग के को अभी दिखाऊंगी, तो मैं भी पहले ये सफाई कर लेती हूँ। तो दोनों साइड आज मैंने सोचा था कि ये जो टेबल लैंप है ना, इन दोनों की भी पहले सफाई कर लेती हूँ। और बट वो जस्ट मेरे घर के नीचे ही है ना, तो बच्चों की आवाज़ बहुत तेज़ तेज़ आ रही थी, आपस में लड़ाई भी कर रहे थे, काम भी कर रहे थे और स्मोकिंग भी कर रहे थे। तो बस इसीलिए अभी मैं आप लोग को ऊपर लेके चलती हूँ छत से, क्योंकि खिड़की से दिखाई नहीं देंगे वो बच्चे। आप लोग को मैं दिखाती हूँ। हेलो गाइज, तो क्या ना मैं सफाई कर रही थी और अभी अभी जस्ट ऊपर आई, तो मुझे ना नीचे खेत में ना कुछ बच्चे काम करते दिखे। बहुत छोटे छोटे हैं, आप उम्मीद नहीं करोगे, चिलम पी रहे हैं एंड स्मोकिंग कर रहे हैं। दिखाऊं आप लोग को? वहाँ बैठ के अभी ये चिलम पी रहे हैं, अभी स्मोकिंग भी कर रहे थे। शायद आप लोग को दिख रहे हो, उजाला बहुत ज़्यादा है, मुझे कैमरे में नहीं नज़र आ रहा है। ये देखो छोटा सा बच्चा जो बीन रहा है, ये इसके हाथ में चिलम लगी हुई है, पीता भी जा रहा है। और देन ये देखो, और देखो इसको जरा से बच्चे को। तो पता है एक मन तो मेरा किया कि मैं बच्चों को बोलूं कि बेटा थोड़ा पढ़ने में ध्यान दे लो, बट फिर मैंने सोचा ना कि यार वो बच्चे बहुत एक दूसरे को गाली दे रहे थे, अगर मेरे कोई कुछ उल्टा सीधा बोल दिया देन, इसीलिए मैंने कुछ बोला, मतलब उन बच्चों को नहीं बोला कि मैं क्या बोलूं। जब उनके पेरेंट्स ही कुछ नहीं बोल रहे हैं तो मेरे बोलने ना बोलने से क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इसीलिए बस अब वो गेहूँ जो होते हैं ना, जब गेहूँ मतलब कट जाते हैं तो उसके बाद ना थोड़े बहुत गेहूँ नीचे गिर जाते हैं, तो वही वो लोग बीन रहे थे। तो मैं उन बच्चों को देख के आ गई वापस सफाई, क्योंकि मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था उन्हें देखते देखते, इसीलिए मैं नीचे आ गई। हेलो गाइस, तो फाइनली काम सारा हो गया है, मतलब सफाई और कितना टाइम हो गया, 1 बज गया यार। और पता भी नाश्ता भी नहीं किया, क्योंकि मन ही नहीं करता नाश्ता वगैरह कुछ भी करने का। लेकिन
करना है। और व्लॉग भी मेरे को बनाना था क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मैं कोई व्लॉग ही नहीं बना पा रही थी, तो सोचा कि हेल्थ अपडेट दे देती हूँ, तो इसीलिए बस मैंने एक छोटा सा व्लॉग शेयर करने वाली हूँ। तो चलो बाय गाइस, मैं जा रही हूँ अभी नाश्ता या फिर लंच जो भी है वो करने के लिए, तो पहले तो बनाऊँगी। तो चलते हैं, और घर मेरा हो गया है क्लीन क्लीन, बहुत अच्छा लग रहा है साफ़ सुथरा सा। तो चलो बाय गाइस, फिर मिलूँगी, कोशिश करूँगी मैं रेगुलरली व्लॉग बनाऊँ। और एक्चुअली अब तो कहीं बाहर भी नहीं जा सकते, कोरोना है, तो घर से ही कुछ ना कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोग बताना मेरे को कि मैं क्या शेयर करूँ। ठीक है, तो चलो बाय गाइस, बाय बाय।